नमस्कार। सुबह के पहले बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के बड़े अपडेट से। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको भोपाल से दे रहे हैं, जहां आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। प्रदेश कार्यालय में अध्यक्ष जो है आज झंडा फहराएंगे। पीएम मोदी, जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित यहाँ पर किया जाएगा। सीनियर कार्यकर्ताओं का सम्मान भी होगा। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं का सम्मान होगा। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देश भर में बीजेपी का स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और भोपाल में भी जो है बीजेपी कार्यालय पर आज झंडा फहराया जाएगा। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं ने अच्छे काम किए हैं उनका सम्मान भी होगा। इसी के साथ आपको बता दें, पीएम मोदी और जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इसी के साथ हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है। पूरे देश भर में कार्यकर्ताओं के लिए काफी बड़ा दिन है। ऐसे में भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में कैसा माहौल देखा जा रहा है? देखिए, कल ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और मध्य प्रदेश में बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर जानकारी दी थी। और आज बीजेपी का स्थापना दिवस प्रदेश स्तर पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और खासतौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वर्चुअली आज प्रदेश सहित देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। और बीजेपी ने पिछले कई दशकों में जो काम किए हैं उनको लेकर आज कार्यकर्ताओं के बीच संवाद किया जाएगा। भोपाल में कांग्रेस, जो बीजेपी के लंबे समय से वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, जो हर कसौटी पे बीजेपी के साथ खड़े रहे, चुनाव से लेकर अन्य जिम्मेदारियों को निभाते रहे, उन कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा कार्यकर्ताओं को सम्मान करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्थानीय स्तर पे जो पदाधिकारी है वो भी मौजूद रहेंगे। सबसे दिलचस्प बात है कि भाजपा पिछले कई दिनों से ये कोशिश कर रही है कि हर वर्ग को साधा जाए और बीजेपी इसी टारगेट के साथ स्थापना दिवस में जो लंबे समय से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनका सम्मान करने जा रही है। और इसी को देखते हुए आज पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कल जब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात की थी तो उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 34वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमाम कार्यक्रम किए जाएंगे और स्थापना दिवस इस दिन आज पार्टी दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी का झंडा फहराएंगे और सुबह से ही ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी विवेक, अभी तक कुछ खबरें निकल कर आई है, किन किन लोगों का विशेषकर आज सम्मान किया जाएगा? कौन होंगे वो लोग? देखिए, बीजेपी के सीनियर मोस्ट विधायक हैं जो काफी लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं और उस दौर के भी कई कार्यकर्ता हैं जब अटल आडवाणी का युग था। बीजेपी को लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीट मिली थी और उन तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जाएगा जो पार्टी के लिए हर स्तर पे और हर मोर्चे पर काम करते थे। उन तमाम कार्यकर्ताओं का बीजेपी सम्मान करेगी और इसी बात को ध्यान में रखते हुए तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है। और पिछले ही दिनों स्थापना दिवस से कुछ ही दिनों पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के दफ्तर के निर्माण का शुभारंभ किया था, लोकार्पण किया था, भूमि पूजन किया था। तो इस बात पे भी सबसे फोकस किया जा रहा है कि बीजेपी के नए स्वरूप और नई तकनीक के बीच में बीजेपी कैसे काम कर रही, ये एक कार्यकर्ताओं को संदेश देने की आज कोशिश भी होगी। जी चलिए विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको दिया, आज बीजेपी का स्थापना दिवस है और भोपाल में, राजधानी भोपाल में भी जो है इसे धूमधाम से मनाया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा जो है झंडा फहराया जाएगा बीजेपी कार्यालय में।
चलिए इसी के साथ अब अगले बड़े अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट भी आपको दे रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां मुख्यमंत्री का मुरैना दौरा है। आज स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का भूमि पूजन मुख्यमंत्री मुरैना में करेंगे। नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी जो है मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहेंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का मुरैना दौरा है, स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। उसके साथ ही करोड़ों की सौगात जो है मुरैना वासियों को आज मुख्यमंत्री द्वारा दी जाएगी। चलिए हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखा जा रहा है चुनावी साल है, ऐसे में मुख्यमंत्री हर शहर हर जिले के दौरे पर खुद जाते हैं और आज उनका मुरैना दौरा है और बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे। साथ ही मुरैना वासियों को आज करोड़ों की सौगात मिलने वाली है मुख्यमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और मुरैना सहित चंबल क्षेत्र में सबसे ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाओं पर ही राज्य सरकार का फोकस है। इसके अलावा लाडली बहना महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और आयुष्मान योजना के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं की अधोसंरचना से जुड़े हुए विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री 1900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मुरैना के लिए देने जा रहे हैं और नए स्वास्थ्य संस्थाओं की भूमि पूजन और लोकार्पण के भी कार्यक्रम तय किए गए हैं। खासतौर पर 35 जिला चिकित्सालयों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाना और चिकित्सकों को इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ यूनिट के साथ साथ स्वास्थ्य संस्थाओं के निर्माण को लेकर ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। साथ ही लाडली बहना महासम्मेलन में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और ये दिलचस्प है कि अक्सर ये देखा जाता है कि चंबल में दो धड़ एक साथ नहीं दिखाई देते हैं और आज ये ऐसा मौका रहेगा कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही एक ही मंच पर कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। साथ ही स्थानीय नेताओं को भी शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। भरत सिंह कुशवाहा जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है, उन्हें भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जो कि सिंधिया खेमे से आते हैं, वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और खासतौर पे ये कार्यक्रम लाडली बहना महासम्मेलन से भी जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश भर में जागरूकता के साथ साथ महिलाओं से संवाद कर रहे हैं। आज भी मुख्यमंत्री कुछ बड़ी घोषणाएं चंबल के विकास के लिए कर सकते हैं। जी, चंबल वासियों में किस प्रकार का उत्साह देखा जा रहा है? क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि वो लोग वंचित हो जाते हैं, उनको इतनी चीज़ें पता नहीं होती है, मगर जब बड़े नेता दौरे करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, तो उन्हें जो है जानकारी प्राप्त होती है और उन्हें इस चीज़ की जो है कह सकते हैं हम कि इस चीज़ की एक्सेप्टेंस होती है कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल, राज्य सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत प्रदेश भर के कलेक्टरों को ये निर्देश दिए हैं कि इस योजना से जुड़े हुए तमाम तथ्य महिलाओं को बताए जाए और उनके फॉर्म भराए जाए और इसका सिलसिला जारी है। आज भी मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और उन्हें इस बात की जानकारी जरूर देंगे कि किस तरीके से उन्हें योजना का लाभ मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने कल भी शहडोल दौरे पे रहते हुए महिलाओं के साथ संवाद किया था और इसी योजना को लेकर कई बदलाव की बात भी कही थी और जैसा कि सरकार ये दावा कर चुकी है कि 1 जून को प्रदेश भर की महिलाओं के खाते में लाडली बहना योजना के तहत 1000 रुपए हर महिला को दिए जाएंगे जो इस योजना में पात्र होंगे, जिन्होंने फॉर्म भरा है, जिनका रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। ऐसे में आज भी मुख्यमंत्री महिलाओं के साथ संवाद करेंगे और उन्हें इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर इस योजना को शुरुआत करने की वजह क्या थी। जी चलिए विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। तो अपडेट आपको दिया राजधानी से, जहां आज भोपाल से जो है मुख्यमंत्री का दौरा है, मुरैना की ओर रुख करेंगे मुख्यमंत्री। लाडली बहना योजना के बारे में संबोधित करेंगे बहनों से, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का जो है लोकार्पण करने वाले हैं। बड़ी सौगात आज मुरैना वासियों को मिलने वाली है। चलिए इसी के साथ नजर डाल लेते हैं अगले अपडेट पर। अगला अपडेट भी आपको दे रहे हैं राजधानी से ही, जहां दिग्विजय सिंह का
3 दिवसीय सागर दौरा है। बुंदेलखंड में कांग्रेस की संभावनाएं जो है अब तलाशी जाएंगी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को 14, कांग्रेस को 10, बसपा और सपा ने यहाँ पर एक सीट जीती थी। ऐसे में जो है दिग्विजय सिंह सागर पहुंचे हैं और बताया जा रहा है कि सागर वासियों पर, सागर की जितनी भी सीटें हैं वहां पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस यहाँ पर नजर आ रहा है। कमलनाथ ने जो है दिग्विजय सिंह को ये जिम्मा सौंपा है सागर की ओर रुख करने का, सागर को कवर करने का, और संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा देखी जा रही है कि यहाँ पर जो है पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिले आने वाले समय में। हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखा जा रहा है, जैसे कि मैं फिर से कहूंगी, चुनावी साल है, दौरे जो है नेताओं के लगातार जारी है। ऐसे में अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को बड़ा जिम्मा यहां पर सौंपा है। उन्होंने उन्हें सागर संभाग सौंप दिया है। कहा जा रहा है कि इस बार जो है सागर की सीटों पर कांग्रेस का ज्यादा फोकस है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह सबसे सीनियर मोस्ट मध्य प्रदेश के नेताओं में से एक है। कांग्रेस खेमे की काफी दिग्गज नेता है और काफी अनुभवी भी है, और यही वजह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें इसकी जिम्मेदारी दी है। कमलनाथ ने पहले ही दिग्विजय सिंह को पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस की स्थिति का जायजा लेने की जिम्मेदारी दी है, और ये काम भी पूरा हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को इस बात की रिपोर्ट दे दी कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जमीन कितनी है और कांग्रेस को आखिर कितनी मशक्कत इस 2023 के चुनाव में करनी पड़ेगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए सागर का पूरा जिम्मा दिग्विजय सिंह के कंधों पर कमलनाथ ने रख दिया है। और दिग्विजय सिंह बुंदेलखंड के सागर में अपना प्रवास करेंगे और पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम करते रहे हैं, उनके साथ संवाद करेंगे। सबसे दिलचस्प बात है कि सागर से ही 3 ऐसे सूबे के बड़े मंत्री हैं जो पिछले कई सालों से लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस आखिर उन्हें कैसे टक्कर देगी, ये एक कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा टारगेट भी है, क्योंकि नगरीय प्रशासन मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव और राजस्व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, ये तीनों मंत्री सागर के उन 3 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा प्रभाव रखते हैं जहां से वो लंबे समय से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को कैसे सफलता मिलेगी, कौन सा ऐसा प्रत्याशी होगा जो इनके खिलाफ चुनाव में टक्कर देगा, ये दिग्विजय सिंह के लिए भी चुनौती है और कांग्रेस के लिए भी है। बहरहाल बुंदेलखंड के सागर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर में 26 विधानसभा सीटें आती हैं और साल 2018 के चुनाव में भाजपा को 14 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 10। बसपा और सपा के भी खाते में एक सीट आई थी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस किस तरीके से बुंदेलखंड में माइलेज ले सकती है, इसके आकलन की पूरी जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह को दी गई है। दिग्विजय सिंह कितना करिश्मा दिखा सकते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल पिछले दिनों जब ये देखने के लिए मिला था कि सागर में कई ऐसे कांग्रेस के दिग्गज नेता थे जिन्हें जेल में बंद किया, खुलकर दिग्विजय सिंह ने उनका समर्थन किया और उन्हें जेल से बाहर निकालने के लिए भी मशक्कत की, उनसे मुलाकात की। ऐसे में कांग्रेस अपनी जमीनी स्तर से किस तरीके से मजबूती से चुनाव लड़ सकती है, दिग्विजय सिंह को इसकी पूरी रूपरेखा की जिम्मेदारी दी गई है। दिग्विजय सिंह आने वाले दिनों में सागर में प्रवास करेंगे और उन तमाम नेताओं से मुलाकात करने की कोशिश करेंगे जो सागर में लंबे समय से रसूख रखते हैं, और इस तरीके से कांग्रेस इस चुनाव में अधिक से अधिक बुंदेलखंड में सीटें जीत सकती है, इसकी पूरी रूपरेखा में तैयार करेंगे। जी चलिए विवेक, बने रहिए आप हमारे साथ। आपका रुख करेंगे जल्द ही। तो अपडेट दर्शक को बता दें, आप राजधानी से दिया, जहां आज से 3 दिवसीय दौरे पर है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। सागर दौरे पर जो है दिग्विजय सिंह रुख करेंगे। चलिए इसी के साथ अगला अपडेट देख लेते हैं। अगला अपडेट आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां कर्मचारियों को साधने में अब सरकार जो है जुट चुकी है। तृतीय चतुर्थ श्रेणी में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को अब जो है प्रोविजन पीरियड में पूरा वेतन मिलेगा। प्रोविजन पीरियड जो है 4 साल से घटकर 2 साल कर दिया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर हम इसे कह सकते हैं।
बताया जा रहा है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को प्रोविजन पीरियड में पूरा वेतन मिलेगा। साथ ही प्रोविजन पीरियड का समय अवधि जो है उसे 4 साल से घटाकर 2 साल कर दिया गया है। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, कर्मचारियों को यहाँ पर देखा जा रहा है साधने में सरकार पूरी तरीके से जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में जो कर्मचारी भर्ती होने वाले होते हैं उन्हें प्रोविजन पीरियड में पूरा वेतन मिलेगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। और अब जो है प्रोविजन पीरियड का टाइम भी कम कर दिया है, पहले 4 साल था, अब 2 साल कर दिया है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में चुनावी साल है, ऐसे में कर्मचारियों को साधने में राज्य सरकार पूरी मशक्कत कर रही है और इसके लिए करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को 4 बड़ी सौगातें सरकार देना चाह रही है। और सबसे बड़ी बात है कि नई भर्तियों में शामिल होने वाले कर्मचारियों के प्रोविजन पीरियड पहले 70% वेतन दिया जाता था, लेकिन अब 100% वेतन दिया जाएगा और इससे करीब 60,000 से अधिक कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा होगा। सबसे बड़ा बदलाव सरकार ने ये करने जा रही है कि जो प्रोविजन पीरियड 4 साल का होता था उसे 2 साल किया जाएगा और इसके साथ साथ ही मध्य प्रदेश में करीब 2 लाख से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी वृद्धि कर दी जाएगी और सहायिका के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जो वेतन थे, मानदेय थे, उसमें सरकार बढ़ोतरी करने जा रही है। और ये भी सरकार ने घोषणा की है कि करीब 7.5 लाख कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने 38% से बढ़ाकर 42% महंगाई भत्ता कर दिया था और अभी राज्य सरकार से 38% ही डीए मिल रहा है। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले सरकार नए डीए की जल्द से जल्द घोषणा कर सकती है। और ये देखा गया था कि कोरोना के दौरान 2 सालों से वित्तीय स्थिति गड़बड़ाने की वजह से कर्मचारियों को केंद्रीय डीए के मुताबिक डीए नहीं मिल रहा था, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला किया है करीब 7.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को 32% महंगाई 42% महंगाई भत्ता दिया जाए। इसके बारे में जल्द ही सरकार फैसला कर सकती है। और जो विभागों में पदोन्नति का मामला है, इसमें भी रियायत देने पर सरकार मंथन कर रही है। पदोन्नति का मामला अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए सरकार नए पदोन्नति नियम का रास्ता निकाल रही है। नई व्यवस्था के मुताबिक कर्मचारियों को पदोन्नति उच्च पद पर तो दी जाएगी, लेकिन पद के साथ उन्हें प्रभारी लिखा जाएगा। इसके लिए विभाग अपने अपने स्तर पर भर्ती नियमों में बदलाव जरूर कर रहा है। सबसे पहले पुलिस में एडहॉक प्रमोशन की व्यवस्था लागू हुई थी और करीब इंस्पेक्टर से लेकर आरक्षक तक करीब 4 लाख से अधिक कर्मचारियों पुलिस की कर्मचारियों को इसका लाभ दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट से सरकार को राहत मिल जाती है तो कर्मचारियों को बड़ा एक फायदा होगा। और न सिर्फ सरकार इसको चुनाव की दृष्टि से देख रही है, बल्कि कर्मचारी ही एक ऐसा वर्ग है जो सरकार के चुनाव पर सबसे ज्यादा जोर देता है और कर्मचारी ही चुनाव में कितनी भूमिका निभाते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सरकार बड़ी 4 सौगातें देने जा रही है, कर्मचारियों को खुश करने की सरकार की ये कोशिश रहेगी। और खासतौर से जो नई भर्ती के युवा कर्मचारी मध्य प्रदेश में सरकारी भर्ती में शामिल होंगे, उनके लिए 2 बड़ी सरकार के पास घोषणाएं हैं। पहला प्रोविजन पीरियड का जो समय है उसे कम कर दिया है और 70% पहले वेतन दिया जाता था प्रोविजन पीरियड के दौरान, अब उसे 100% कर दिया है। तो ये बिल्कुल वैभव, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि कितना साथ जो है कर्मचारी सरकार का देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे। जी चलिए, तो इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगला अपडेट राजधानी से, जहां एसपीएस से आईपीएस बनेंगे अफसर। 16 अफसरों का चयन होगा। 2 मई को दिल्ली में डीपीसी की बैठक होगी। चीफ सेक्रेटरी एसीएस होम, डीजीपी यूपीएससी की बैठक में शामिल होंगे। 29 में से 16 अधिकारी जो है आईपीएस बनेंगे। बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां अब प्रमोशन होगा और एसपीएस से आईपीएस बनेंगे अफसर। चलिए, हमारे सहयोगी विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, बीते दिनों हमने देखा कि कई आईपीएस अफसर जो है रिटायर हुए हैं और अब जो है कई अफसरों का प्रमोशन होने वाला है, जिसमें एसपीएस से आईपीएस बनने का प्रमोशन जो है होगा।
बिल्कुल, लंबे समय से डीपीसी की बैठक प्रस्तावित थी और एसटीएस से आईपीएस बनने के लिए करीब 29 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया है, जिसमें से 16 अधिकारियों को आईपीएस कैडर अलॉट होगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैनल से 4 अधिकारियों के नाम हटा दिए गए हैं। उनके खिलाफ मामले प्रस्तावित थे और अनिल बत्रा, जिन्हें 25 से 50 साल के फॉर्मूले के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है, उन्हें इस पैनल से हटा दिया गया है। इसके अलावा 3 ऐसे अधिकारी हैं जिनके खिलाफ कोर्ट में मामला विचाराधीन है, इसलिए उन्हें भी इस सूची से हटा दिया गया है। 2 मई को दिल्ली में यूपीएससी की डीपीसी की बैठक है। इसमें चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस, एसीएस होम राजेश राजौरा, डीजीपी सुधीर सक्सेना शामिल होंगे। लंबे समय से डीपीसी प्रस्तावित थी। आखिरकार केंद्रीय गृह विभाग के पत्र के बाद ये तय कर लिया गया है कि 2 मई को डीपीसी की बैठक होगी और साल 2021 और 22 इन दोनों ही सालों में जो डीपीसी के लिए आईपीएस बनने के लिए जो पोस्ट थी उन्हें भरा जाएगा। साल 2021 में 10 और 2022 में 6 पोस्ट खाली है। उनमें 29 अधिकारियों के नामों का पैनल जाएगा और उसमें से 16 अधिकारियों को कैडर अलॉट कर दिया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अनाडी टीवी पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए में इजाजत, नमस्कार।